तो अब कृषि अभियंत्रण के चैप्टर 9 जिस चैप्टर का नाम है शक्ति का प्रेषण के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए इसके आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए जैसे त्रिकोणमिति की ऊंचाई और दूरी वाली एक्सरसाइज में हमें एक चित्र बनाने की आवश्यकता होती है और इसी चित्र की सहायता से सवालों को हल करते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें भी हमें चित्र बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि चित्र बन जाएगा तभी हम सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए दिए हुए प्रश्नों में जो यह 28वां प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि एक 15 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी 1000 चक्कर प्रति मिनट की चाल से चलकर काउंटर दंड पर लगी 20 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी को चलाती है। इस काउंटर दंड पर 25 सेंटीमीटर व्यास की दूसरी घिरनी लगी है, जिसके द्वारा एक मशीन पुली को जिसका व्यास 30 सेंटीमीटर हो चलाया जा रहा है। मशीन की घिरनी के चाल की गणना कीजिए। सूत्र लिखिए एवं रेखा चित्र भी बनाइए। ठीक है, तो रेखा चित्र तो हमें बनाना ही पड़ेगा, जिसकी सहायता से हमें इस प्रश्न को हल करना होगा। तो देखिए प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर व्यास की एक घिरनी है। तो जैसे कि यह 15 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी है, ठीक है, और जो यह 15 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी है तो इसके घूमने की जो गति है वह 1 मिनट में 1000 चक्कर घूमती है। ठीक है, तो इस घिरनी के द्वारा एक काउंटर दंड है, उस पर 20 सेंटीमीटर व्यास की एक घिरनी लगी हुई है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि तो देखिए यह है काउंटर दंड और इस काउंटर दंड पर 20 सेंटीमीटर व्यास की दूसरी घिरनी लगी हुई है। ठीक है, तो यह जो 20 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी है यह इसके द्वारा घुमाई जा रही है। तो जिस घिरनी के द्वारा दूसरी घिरनी चलाई जाती है तो उसको बोलते हैं चालक घिरनी, और जो घिरनी चालक द्वारा चलाई जाती है उसको कहते हैं चालित घिरनी। तो इसके द्वारा यह घिरनी चलाई जा रही है। फिर देखिए सवाल कह रहा है कि काउंटर दंड पर लगी 20 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी को चलाती है। मतलब जो यह 15 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी है, यह जो काउंटर दंड पर 20 सेंटीमीटर व्यास की दूसरी घिरनी लगी है यह चलाई जाती है इसके द्वारा। ठीक है, और फिर सवाल कह रहा है कि इस काउंटर दंड पर 25 सेंटीमीटर व्यास की दूसरी घिरनी लगी है। मतलब इसी काउंटर दंड पर एक दूसरी घिरनी लगी हुई है जिसका व्यास है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वह घिरनी यहाँ पर लगी हुई है और इस घिरनी का जो व्यास है वह है 25 सेंटीमीटर। फिर कहा जा रहा है कि इस काउंटर दंड पर 25 सेंटीमीटर व्यास की दूसरी घिरनी लगी है जो कि यह है, जिसके द्वारा एक मशीन पुली को जिसका व्यास 30 सेंटीमीटर हो चलाया जाता है। मतलब इस घिरनी के द्वारा एक 30 सेंटीमीटर व्यास की मशीन की पुली, तो यह जो 30 सेंटीमीटर की पुली है यह इसके द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, जिसका व्यास है 30 सेंटीमीटर। तो यह इस प्रकार से चलाई जा रही है। फिर कह रहा है कि मशीन की घिरनी के चाल की गणना कीजिए। तो मशीन की घिरनी यह है, तो हमें यह पता करना है कि इसकी चाल कितनी है। चाल का मतलब यह है कि जो यह मशीन में घिरनी लगी हुई है, मतलब जो पुली लगी हुई है, तो 1 मिनट में यह कितने चक्कर लगाएगी। ठीक है, तो हमें चक्करों की संख्या पता करना है। तो जो यहाँ पर यह चित्र बना है तो इस चित्र की सहायता से हम इसकी चाल पता कर सकते हैं। तो देखिए जो सूत्र होता है वह होता है S1 D1 बराबर S2 D2। तो यहाँ पर जो यस है यह चाल है और जो डी है वह व्यास है। ठीक है, और यह संबंध हम उन दो घिरनियों में यूज करेंगे जिसमें से एक चालक घिरनी हो और एक चालित घिरनी हो। ठीक है, तो देखिए यह चालक घिरनी है और यह चालित घिरनी है। इसी प्रकार यह चालक घिरनी है और यह चालित घिरनी है, क्योंकि यह जो घिरनी है इसके द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, और यह घिरनी इसके द्वारा चलाई जाती है। तो देखिए इस घिरनी का जितना व्यास होगा और 1 मिनट में जितने चक्कर लगाती है यह घिरनी, तो यदि हम उसकी गुणा करा दें तो इसका गुणनफल बराबर आएगा जितना इसका व्यास होगा और जितनी इसकी चाल होगी। तो इसकी जब गुणा कराएंगे तो इसका गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है, वही यहाँ पर सूत्र बनाया गया है। तो देखिए क्योंकि यह पहली घिरनी है तो इसके व्यास को हम मान लेते हैं कि यह D1 है। ठीक है, और इसकी जो चाल है मतलब जो चक्करों की संख्या है 1 मिनट में, उसको मान लेते हैं कि S1 है। इसी प्रकार यह दूसरी घिरनी है तो इसके व्यास को मान लेते हैं D2 और इसकी चाल को मान लेते हैं S2। इसी प्रकार यह तीसरी घिरनी है तो इसको मान लेते हैं D3 और इसकी चाल को मान लेते हैं S3।
और यह चौथी घिरनी है, तो इसके व्यास को मान लेते हैं D4 और इसकी चाल को मान लेते हैं S4। ठीक है, तो हमें इसकी चाल पता करना है, मतलब हमें S4 पता करना है। ठीक है, तो जो इन दोनों का गुणनफल आएगा वह बराबर होगा इन दोनों के गुणनफल के। तो यहाँ पर चूंकि हमें S4 ज्ञात करना है, D4 तो है ही, तो D3 भी यहाँ पर है, लेकिन S3 नहीं है, तो सबसे पहले तो हम S3 ज्ञात कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना होगा कि जो यह काउंटर दंड है, तो इस पर जितनी भी घिरनियां लगी होंगी, तो उन घिरनियों की जो चाल होगी वह बराबर होगी जो यह घिरनी इस चालक द्वारा चलाई जा रही है, तो इसके जितने 1 मिनट में चक्रों की संख्या होगी उतनी ही इस घिरनी की भी 1 मिनट में चक्रों की संख्या होगी। मतलब जितना S2 होगा इसका, ठीक है, उतना ही S3 होगा। तो या तो सबसे पहले लिख लें कि D1 इतना, S1 इतना, D2 इतना, S2 इतना, D3 इतना, S3 इतना। ठीक है, और यदि ये सब कुछ नहीं लिखना चाहते हैं तो सीधे सीधे चित्र तो चूंकि बना ही है, तो सीधे सीधे हम लिखेंगे चित्रानुसार। तो चित्र के अनुसार क्या हो जाएगा, S1 D1 बराबर होगा S2 D2 के। तो S1 का मान है 1000, तो 1000 गुणे D1, तो इसका जो व्यास है वह है 15 सेंटीमीटर, तो गुणे 15 बराबर S2 ज्ञात करना है, और D2 का मान है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से चूंकि हमें S2 ज्ञात करना है, तो 20 यह गुणे में है तो बटे में आ जाएगा। तो इस 0 से यह 0 कट जाएगा, 2 अक्कम 2, 50 दूनी 100। तो S2 का मान आ जाएगा 15 पचे 75 और 1 0 750। मतलब 20 सेंटीमीटर व्यास वाली घिरनी की जो चाल है वह है 750 चक्कर प्रति मिनट। और हम जान चुके हैं कि इस काउंटर दंड पर जितनी भी घिरनियां होंगी, तो प्रत्येक घिरनी की चाल उतनी ही होगी जितनी की इस घिरनी की होगी। ठीक है, तो जो यह 25 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी है, तो इसकी भी चाल 750 चक्कर प्रति मिनट होगी। तो लिखेंगे इसलिए S3 बराबर होगा S2 के, और S2 का मान आया है 750 चक्कर प्रति मिनट। तो अब हम इसमें भी यही सूत्र लगाएंगे, क्या हो जाएगा, S3 D3 बराबर होगा S4 D4। तो अब इसमें सबके मान रख दें। अतः जो मशीन में यह जो घिरनी लगी है, तो इस घिरनी की जो चाल होगी वह होगी 625 चक्कर प्रति मिनट। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए जो 29वां सवाल है, इसमें कह रहा है कि एक विद्युत मोटर की चाल 1500 चक्कर प्रति मिनट है। इस पर 15 सेंटीमीटर की घिरनी लगी है। इसके द्वारा एक काउंटर दंड पर 90 सेंटीमीटर की घिरनी चलाई जाती है। इस काउंटर दंड पर 3 अलग अलग घिरनियां लगी हैं, जिनमें क्रमशः 3 मशीनें का, खा, गा चलाई जाती हैं। उन मशीनों पर क्रमशः 25, 38 तथा 30 सेंटीमीटर की घिरनियां लगी हैं। इन मशीनों की चाल 800, 500 तथा 400 चक्कर प्रति मिनट है। याद करिए कि काउंटर दंड पर किस किस माप की घिरनी के द्वारा का, खा, गा मशीनों को चलाया जाता है। तो देखिए 29वां सवाल भी इसी सवाल के जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें सिर्फ एक ही मशीन चलाई जाती है, ठीक है, जो कि इस घिरनी के द्वारा। लेकिन अब इस दंड तुला पर जो 3 घिरनियां लगी हुई हैं, तो उन 3 घिरनियों की सहायता से हमें 3 मशीनों को चलाना है। तो हमें यह पता करना है कि जो यहाँ पर ये दंड तुला में जो घिरनियां लगी हुई हैं, तो ये घिरनियों की माप कितनी है, मतलब इसका व्यास कितना है प्रत्येक तीनों घिरनियों का। तो सवाल कह रहा है कि एक विद्युत मोटर की चाल 1500 चक्कर प्रति मिनट है। तो मान लेते हैं कि जो विद्युत मोटर में घिरनी लगी हुई है वह है यह, और इस घिरनी का जो व्यास है वह है 15 सेंटीमीटर, और इस घिरनी की जो चाल है वह है 1500 चक्कर प्रति मिनट। तो इस घिरनी के द्वारा एक काउंटर दंड पर 90 सेंटीमीटर की घिरनी चलाई जाती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यह है काउंटर दंड, और इस काउंटर दंड पर 90 सेंटीमीटर व्यास की एक दूसरी घिरनी लगी हुई है, ठीक है, जो कि यह घिरनी इसके द्वारा चलाई जाती है। इसका मतलब यह है चालक घिरनी और यह है चालित घिरनी। तो इस घिरनी का जो व्यास है वह है 90 सेंटीमीटर। तो इस घिरनी के द्वारा इस घिरनी को पटे द्वारा चलाया जाता है। देखिए अब सवाल कह रहा है कि इस काउंटर दंड पर 3 अलग अलग घिरनियां लगी हैं, जिनमें क्रमशः 3 मशीनें का, खा, गा चलाई जाती हैं। तो मान लेते हैं कि यह एक का मशीन है,
यह खा मशीन है, यह गा मशीन है। तो मान लेते हैं कि तीनों मशीनों की घिरनियाँ का, ख, गा हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि उन मशीनों पर क्रमशः 25, 38 तथा 30 सेंटीमीटर की घिरनियाँ लगी हैं। मतलब मशीनों पर जो घिरनियाँ लगी हुई हैं, तो जो का वाली मशीन की घिरनी है तो इसका व्यास है 25 सेंटीमीटर और जो खा वाली मशीन की घिरनी है इसका व्यास है 38 सेंटीमीटर और जो गा वाली मशीन की घिरनी है इसका व्यास है 30 सेंटीमीटर। और इन घिरनियों की चाल भी दे रखा है, क्योंकि कह रहा है कि इन मशीनों की चाल 800, 500 तथा 400 चक्कर प्रति मिनट है। जो गा वाली मशीन की घिरनी है इसकी चाल है 400 चक्कर प्रति मिनट। तो देखिए चूंकि 3 मशीनें चलाई जा रही हैं तो इस काउंटर दंड पर 3 पुली भी लगी होंगी, क्योंकि उन्हीं पुलियों की सहायता से ही इन मशीनों को चलाया गया होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक पुली यहाँ पर लगी हुई है जिसके द्वारा यह मशीन चलाई जा रही है और एक पुली यहाँ पर लगी हुई है जिसके द्वारा यह मशीन चलाई जाती है और एक पुली यहाँ पर लगी हुई है जिसके द्वारा यह मशीन चलाई जाती है। ठीक है, तो हमें यह पता करना है कि इन तीनों घिरनियों का व्यास कितना है। तो चूंकि देखिए इन घिरनियों की ना ही चाल दे रखा है और ना ही व्यास दिया हुआ है, तो इन घिरनियों की चाल तो उतनी ही होगी जितनी की इस घिरनी की चाल है। तो देखिए चूंकि यह पहली घिरनी है तो इस घिरनी के व्यास को मान लेते हैं D1 और इसकी चाल को मान लेते हैं S1। तो देखिए हमें D3 ज्ञात करना है, D5 ज्ञात करना है और D7 ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें भी लिखेंगे क्योंकि चित्र बना लिया गया है तो सीधे सीधे लिखेंगे चित्रानुसार। तो चूंकि हमें इन घिरनियों की चाल की आवश्यकता होगी तो सबसे पहले तो हम इस घिरनी की चाल पता कर लें। तो क्या हो जाएगा S1 D1 बराबर S2 D2। तो S1 का मान है 1500 और D1 का मान है 15 सेंटीमीटर बराबर S2 का मान हमें ज्ञात करना है और D2 का मान दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। तो चूंकि हमें S2 ज्ञात करना है तो S2 बराबर क्या हो जाएगा 90, यह गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1500 गुणा 15 बटा 90। तो S2 का मान आ जाएगा 250 चक्कर प्रति मिनट। अतः इन तीनों घिरनियों की जो चाल होगी वह 250 चक्कर प्रति मिनट ही होगी। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए तो अब चूंकि इस घिरनी के द्वारा यह घिरनी चलाई जाती है इसलिए S3 D3 बराबर होगा S4 D4। तो बराबर 80 और चूंकि यह व्यास है और व्यास का मात्रक हम सेंटीमीटर में रखेंगे तो इस घिरनी का व्यास तो पता चल गया जो कि आया है 80 सेंटीमीटर। अब हमें D5 ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा S5 D5 बराबर हो जाएगा S6 D6। तो D5 बराबर क्या हो जाएगा 250 गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 250 अक्कम 250, 250 दूनी 500, तो यह हो जाएगा 38 दूनी 76। मतलब इस घिरनी का जो व्यास आया है वह आया है 76 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है D7। तो चूंकि यह लास्ट घिरनी का हम व्यास पता करने जा रहे हैं तो लिखेंगे तथा S7 D7 बराबर S8 D8। तो S7 का मान कितना हो जाएगा 250। तो इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा तो 25 अट्ठी 200 होता है और है यह 400, तो 25 16 400 हो जाएगा। तो 16 तिया हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। अतः इस घिरनी का जो व्यास आएगा वह 80 सेंटीमीटर है और इस घिरनी का जो व्यास है वह 76 सेंटीमीटर है और इस घिरनी का व्यास जो है वह है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः यही तीनों हो जाएंगे हमारे आंसर। अब देखिए जो 30वां सवाल है इसमें कह रहा है कि एक 8 प्लाई के पट्टे के द्वारा 20 अश्व शक्ति पारित करनी है।
बेल्ट की चाल 1220 मीटर प्रति मिनट है। गणना कीजिए कि कितनी चौड़ी बेल्ट की आवश्यकता होगी। तो देखिए, बेल्ट की चौड़ाई पता करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि कुल कितने प्लाई के पट्टे की हमें आवश्यकता है। तो देखिए, सूत्र होता है, यदि 4 प्लाई की बेल्ट की चौड़ाई हमें पता करना है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, अश्व शक्ति गुणे 610 बटा बेल्ट की चाल रखेंगे। और जो यहाँ पर यह चाल रखी जाएगी यह मीटर प्रति मिनट में रखी जाएगी, ठीक है। और यदि 6 प्लाई की बेल्ट की चौड़ाई हमें पता करनी हो तब सूत्र क्या हो जाएगा, अश्व शक्ति गुणे रखेंगे 450 और बटे में बेल्ट की चाल रखेंगे, ठीक है। और यदि 8 प्लाई की बेल्ट की चौड़ाई हमें पता करनी है तो यही रखेंगे सूत्र, अश्व शक्ति और गुणे में रखेंगे इस 450 की जगह पर 305 और बटे में बेल्ट की चाल रखेंगे। और यदि 10 प्लाई की बेल्ट की चौड़ाई हमें पता करनी हो तब हम अश्व शक्ति रखेंगे और गुणे में रखेंगे 265 और बटे में बेल्ट की चाल रखेंगे, ठीक है। तो चूंकि हमें इस सवाल में 8 प्लाई की बेल्ट की चौड़ाई पता करना है, इसलिए हमें यह सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे 8 प्लाई की बेल्ट की चौड़ाई बराबर, बेल्ट की चौड़ाई बराबर पहले रखेंगे अश्व शक्ति। तो हमारे सवाल में जो अश्व शक्ति दी हुई है वह दी हुई है 20 अश्व शक्ति, ठीक है। तो यह हो जाएगा 20 गुणे रखेंगे 305 और बटे में हो जाएगा बेल्ट की चाल। तो हमारे सवाल में बेल्ट की चाल दे रखी है 1220 मीटर प्रति मिनट, तो यह आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब जो शेष सवाल हैं वो गियर पर आधारित हैं, जिनको पार्ट 2 में हल करेंगे, ठीक है।